स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय तेजपाल में। तो बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक रहेगा अपना बेसिस। इससे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर एसिड बेस और साल्ट चैप्टर के अंदर 3 लेक्चर पढ़ लिए थे। पहले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अपनी इंट्रोडक्शन पोर्शन था जिसके अंदर। सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने एसिड के बारे में पढ़ा था और थर्ड लेक्चर भी एसिड के बारे में, प्रॉपर्टीज थी एसिड की। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रहेगा अपना टॉपिक बेसिस। आज हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स चीज़ें बताता हूँ उस बेस के बारे में कि बेस की पहचान क्या है, ठीक है, बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, बेस को हम कैसे पहचानेंगे, वो सारी बातें आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले डेफिनेशन कि बेस वास्तव में होता क्या है। कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट में कैसा होता है, बीटर होता है, कड़वा होता है, उसी केमिकल सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस बीटर इन टेस्ट, जो टेस्ट में कैसा होता है आपका, बीटर होता है, कड़वा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। सबसे पहली पहचान आपकी। सेकंड डेफिनेशन क्या है इसकी, जो आपका रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में। सेकंड पहचान ये आपकी बेस की। जितने भी आपके बेसेस हैं उसके अंदर जब हम रेड लिटमस को डालते हैं तो रेड लिटमस का कलर कैसा कर देते हैं, आपका ब्लू। तो ये आपकी सेकंड पहचान है। तो बेसिस की डेफिनेशन आपको मैंने बता दिया कि वो केमिकल सब्सटेंस जो टेस्ट में बीटर होती हैं और रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, ब्लू में कन्वर्ट कर देती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, आपकी बेस। अब मैं बात करता हूँ एग्जांपल्स की कि एग्जांपल क्या क्या है बेसिस की। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे के सारे बच्चों आपके बेस के कुछ एग्जांपल्स हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, मैंने आपको 3-4 एग्जांपल बताए इनके अंदर कि ये आपकी बेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि बेस में आपको क्या मिलेगा, OH मिलेगा। सारे के सारे बेसिस होते हैं उनके अंदर क्या मिलता है आपको, OH मिलता है। तो जैसे एसिड के अंदर पहचान क्या थी कि जिसके अंदर H आयन मिल जाए वो आपका एसिड होता है। तो बेस की पहचान क्या है, जिसके अंदर आपका OH मिल जाए, ये OH, तो उसकी पहचान है बेस की, ठीक है। नेक्स्ट एक इसके बारे में छोटी सी डेफिनेशन आती है कि बेस को हम कई बार एल्कली भी वर्ड यूज करते हैं बेस की जगह। तो ये एल्कली क्या चीज़ है, बहुत बार देखोगे आप छोटी क्लासेस के अंदर इतना यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि एल्कली क्या होता है। एल्कली वास्तव में बेस ही होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। तो वो बेसिस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली। लिखेंगे दोज बेसिस which are soluble in water। जो भी बेस आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपकी कैसी हैं, वाटर सोल्यूबल बेस है, इसलिए इनको हम एल्कली भी यूज करेंगे। बहुत जगह आप देखोगे इनको हम बोलेंगे एल्कली। एल्कली मतलब वो बेस जो वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आपकी आती है कि कुछ डेली लाइफ के एग्जांपल बताता हूँ आपको जिनके अंदर बेस मिलता है। साबुन, साबुन को देखा होगा आपने, कई बार हम टेस्ट करके देखते हैं तो उसका टेस्ट कड़वा होता है, मतलब वो किस कारण होता है, बेस प्रेजेंट होता है। फिर आपने देखा होगा चूना, ठीक है, उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, आपका बेस। वॉशिंग पाउडर, इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, आपका बेस। तो जिसका भी टेस्ट कड़वा होता है ऑलमोस्ट उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। तो ये आपकी पहचान है। अभी पहचान कैसे करेंगे हम, कोई भी सब्सटेंस है वो बेस है या नहीं। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपकी बेसिस है वो 2 टाइप की होती हैं। कौन कौन से, फर्स्ट है बच्चों आपका स्ट्रॉन्ग बेस और सेकंड होते हैं आपके वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था और वीक एसिड था उसी प्रकार स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस होते हैं आपके। स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या पहचान थी कि जो वाटर के अंदर कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाए और अपने को अचाइन दे देता था, उसको हमने क्या बोल दिया था, स्ट्रॉन्ग आपका एसिड था। और वीक एसिड क्या था, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता वाटर के अंदर या अपने को एच आयन की कंसंट्रेशन कम मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड। उसी प्रकार आपका क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जो वाटर के अंदर आपका कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर,
और क्या दे देता है अपने को, OH आयन दे देता है, एंड गिव OH आयन, जो अपने को OH आयन दे देता है, या हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इसको, वाटर के अंदर कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। जैसे कि आपने कोई सपोज करती है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड ये आपने यूज़ कर लिया यहाँ से, तो जब इसको वाटर में डालते हैं तो ये 100% आपका आयनाइज हो जाएगा। तो ऐसे बेसिस क्या कहलाती हैं आपकी, स्ट्रॉन्ग बेस, जो वाटर के अंदर ऑलमोस्ट 100% आयनाइज हो जाती हैं या डिकम्पोज हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जाम्पल की बात करें तो आपके रहते हैं यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस आपके, ठीक है। नेक्स्ट आती है वीक बेसिस के अंदर, इसमें लिखेंगे डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इन सॉल्यूशन बोल दो या वाटर, ये आपकी कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, मतलब इनकी जो कंसंट्रेशन है वो लो मिलती है। और एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका एक वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपका वीक बेस है। तो ये कुछ एग्जांपल आपके वीक बेसिस के, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी आपका वीक बेस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये आपकी दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन मैंने बता दिया है कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के अंदर डिफरेंस में क्या रहेगा। जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं वाटर के अंदर वो आपके स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो वीकली आयनाइज होते हैं वो कहलाते हैं आपके वीक बेस। तो इस प्रकार से स्ट्रॉन्ग और वीक बेस के अंदर आपकी क्या रहेगी, आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों बेस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज क्या रहती है बेसिस की। देखो बच्चों प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसे आपने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैसे ही बेस की प्रॉपर्टीज भी होती है। सबसे पहले टेस्ट में ये कैसे होती है, बीटर इन टेस्ट, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी बीटर इन टेस्ट। सेकेंड हम प्रॉपर्टीज की बात करें, ट्रांस रेड लिटमस इनटू ब्लू, रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट कर देती है। सोपी इन टच, मतलब इसका क्या मतलब है कि जब हम इनको छूते हैं ना तो इनका जो टच होता है वो कैसा होता है, सोपी, सोपी मतलब स्लिपरी, जैसे हाथों से फिसल जाता है ना वैसा इनका क्या होता है, टच होता है, हाथों से फिसल जाते हैं, स्लिपरी टच होता है इनका, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोपी इन टच। नेक्स्ट अगर फोर्थ प्रॉपर्टीज की बात करें तो सोल्यूबल होती हैं, ये जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होती है उनको हमने क्या नाम दे दिया, एल्कली, और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करती हैं, तो लिखेंगे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आपके, तो ये आपकी यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टीज की बात करें तो अब आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कि मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं, जितने भी आपके बेसिस हैं मोस्ट ऑफ मेटल के साथ रिएक्शन करती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं। याद करिए मैंने आपको पिछले से पिछले लेक्चर में बताया था कि एसिड है वो कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, एक बार वो लेक्चर अच्छे से देख लीजिए, बिल्कुल वैसे की वैसी प्रॉपर्टीज है इसकी कि जब आपके बेस रिएक्शन करती हैं किसके साथ, मेटल के साथ, तो लिखेंगे रिएक्शन विद मेटल। जब भी आपके बेस रिएक्शन करेंगे किसके साथ है, मेटल के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दी किसके साथ, जिंक के साथ, तो याद रखना मैं यहाँ पे जनरल केस लिख देता हूँ। सबसे पहले मेटल जब भी रिएक्शन करती है किसके साथ, बेस के साथ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है आपकी। सेम केस है जैसे आपने एसिड के अंदर पढ़ा था कि मेटल प्लस में एसिड इज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, सेम है। सबसे पहले बात करती हैं यहाँ पे आपकी जिंक मेटल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या रहेगा यहाँ से बेस रहेगा। जब भी हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका यहाँ से क्या है बेस, जिंक आपकी क्या रहती है मेटल। तो सबसे पहले यहाँ से क्या बाहर निकालनी है आपको, हाइड्रोजन गैस। जैसे मैंने आपको एसिडिक में बताया था कि सबसे पहले आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी होती है। क्या इस केस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल सकती है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आपकी कितनी है, एक है, इसलिए आपको सबसे पहले इसके 2 मोल बनाने पड़ेंगे क्योंकि आपको हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी है।
अब यहाँ से इसके आगे दो लगे हैं तो दो ये हाइड्रोजन के लिए, तो सबसे पहले आपकी हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन को सॉल्ट बना दीजिए। एक तो आपका जिंक रहता है, एक आपकी क्या रहती है सोडियम। सोडियम कितनी है 2 है, तो लिखेंगे Na2। ऑक्सीजन भी कितनी है आपकी O2 है, और यहाँ से आपका क्या रह जाएगा जिंक। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट जो कि आपका क्या है एक साल्ट है। तो यहाँ से मैंने आपको पहली रिएक्शन बता दी है कि जब भी मेटल रिएक्शन करती है किसके साथ है बेस के साथ, तो हमेशा सॉल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस बनाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया कि जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो ये हाइड्रोजन गैस प्लस में सोडियम जिंकेट सॉल्ट बनाता है। तो ये इसकी 5th प्रॉपर्टी है। अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें बेस की, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है। एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करता है, तो वो आपकी रहती है यहाँ से 6th प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद एसिड। रिएक्शन विद एसिड कि जब भी आपका बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। याद कीजिए आपने एसिड के अंदर पढ़ा था कि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपका बनता है बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर। मैंने इसको नाम दिया था वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि 1 मोल एसिड को 1 मोल बेस या फिर 2 मोल एसिड को 2 मोल बेस जब न्यूट्रलाइज करता है सॉल्ट प्लस में वाटर बनता है, ऐसी रिएक्शन आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। तो सेम यहीं पे होगी कि मान लेते हैं आपने एसिड ले लिया HCl और बेस ले लिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैंने आपको बताया था कि एसिड हमेशा क्या देता है आपको H और बेस हमेशा क्या देता है OH। तो बाहर क्या निकल गया आपका वाटर बाहर निकल गया, यहाँ से OH यहाँ से आ गया, H यहाँ से वाटर बाहर निकल गया। नेक्स्ट यहाँ से Na बचा, यहाँ से Cl क्या बाहर निकल गया आपका NaCl। तो इस प्रकार से जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करती हैं तो हमेशा सॉल्ट प्लस में क्या बनता है आपका वाटर। एक दो एग्जांपल और देखते हैं। मान लेते हैं आपने अब की बार एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, रिएक्शन कराई आपने किसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ। तो ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ से आपने एसिड पोर्शन से 2 हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए, बेसिक पोर्शन से आपने 2 OH बाहर निकाल दिए, तो H प्लस में OH वाटर बन जाएंगे। अब की बार कितने बनेंगे वाटर, 2 आपकी क्या है OH है और 2 आपके H है, तो वाटर भी कितने बनेंगे 2 बनेंगे। नेक्स्ट इसमें रिमेनिंग पोर्शन देखिए बच्चों क्या है, यहाँ से SO4 बच गया और यहाँ से क्या बच गया आपका मैग्नीशियम। तो आपका सॉल्ट जो बनेगा वो बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये आपका सॉल्ट है और ये यहाँ पे सॉल्ट है। तो बिल्कुल इजी सिंपल रिएक्शन है। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस में क्या बनाते हैं वाटर बनाते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, 7th प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ बेस विद 7th प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। अब यहां से देखना कि बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करता है। सबसे पहले तो आपको नॉन मेटल के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि नॉन मेटल क्या होती है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये सारी की सारी आपकी क्या होती है बच्चों नॉन मेटल होती है। नॉन मेटल की ऑक्साइड मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन आपकी नॉन मेटल है, इसका ऑक्साइड क्या बनेगा, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। मतलब नॉन मेटल के साथ किसका कंबाइन होना, ऑक्सीजन का क्या कहलाता है नॉन मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ से ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन का ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कार्बन का ऑक्साइड है। नाइट्रोजन की ऑक्साइड की बात करें तो NO2 NO, ये आपके किसके हैं नॉन मेटल आपकी नाइट्रोजन, और इसके साथ क्या आ रही है ऑक्सीजन आ रही है। तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड किसकी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड से। तो ये जो प्रॉपर्टी है बेस की, ये रिएक्ट करता है किसके साथ है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। कैसे रिएक्शन करता है देखिए बच्चों, तो लिखता हूं मैं जनरल केस। सबसे पहले तो नॉन मेटल ऑक्साइड जब रिएक्शन करता है किसके साथ है बेस के साथ, तो एक तो आपका क्या बनता है यहाँ से सॉल्ट
प्लस में आपका क्या बनता है, वाटर। सिंपल सी रिएक्शन है कि जब भी आपका नॉन मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बाहर निकलता है, प्लस में क्या बनता है आपका, सॉल्ट। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड आपने ले लिया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसकी रिएक्शन आपने करा दी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ध्यान से देखिए, नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब कार्बन यहाँ पे आपकी नॉन मेटल, ये इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी तो क्या बन गया आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये आपका नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है यहाँ से वाटर बाहर निकलता है। अब वाटर देखो बच्चों कैसे बाहर निकलता है, हाइड्रोजन कितनी है, 2 हाइड्रोजन आपके, तो वाटर कितनी बाहर निकल सकते हैं, 2 ही बार, एक ही बार निकल सकता है 2 हाइड्रोजन के साथ। तो सबसे पहले आपने यहाँ से वाटर बाहर निकाल दिया इस पोर्शन से। अब ध्यान से देखिए, ये है बच्चों आपका, इसके पाँव में भी 2 है, और अगर इसको खोले तो इसके पाँव में भी 2 है। अगर इस ब्रैकेट को मैंने खोल दिया, ये दोनों के लिए यूज है, इसके पाँव में भी 2 और इसके पाँव में भी 2, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का यूज करके मैंने क्या बना दिया यहाँ से, वाटर। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का यूज करके मैंने बना दिया यहाँ से वाटर। बट 1 ऑक्सीजन अब भी बचती है, वो क्या करेगी, वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगी। पहले ये CO2 है, लेकिन 1 ऑक्सीजन यहाँ से आने के कारण क्या बन जाएगा, CO3, और क्या बचा हुआ है, मैग्नीशियम, MgCO3। इसको बोलते हैं बच्चों मैग्नीशियम कार्बोनेट, जो कि आपका क्या है, एक सॉल्ट है। मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या आपका एक सॉल्ट है। तो जब भी बच्चों आपका नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ है, बेस के साथ, तो वो हमेशा क्या बनाता है आपका, वाटर प्लस में सॉल्ट फॉर्म। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बिल्कुल आसान रिएक्शन है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, वाटर बाहर निकालना है, और फिर जो रिमेनिंग पोर्शन उसका क्या बना दीजिए, आप सॉल्ट बना दीजिए। एक एग्जांपल और बताता हूँ बच्चों इसका मैं आपको, जिससे कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे रिएक्शन करता है ये। अब की बार मैंने नॉन मेटल ऑक्साइड तो वही लिया, बट मैंने बेस चेंज कर दिया। अब की बार बेस ले लिया मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका क्या रहता है, बेस, और ये है बच्चों आपका नॉन मेटल ऑक्साइड। तो वही तरीका मैंने सबसे पहले आपको बताया था, यहाँ से वाटर बाहर निकालिए, वाटर बाहर निकल जाएगा H2, यहाँ से जो ऑक्सीजन बच गई थी वो इसके साथ फिर कंबाइन होकर क्या बना देगी, CO3। यहाँ से कैल्शियम भी तो बचा आपका, CaCO3, इसको बोलते हैं बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि आपका क्या है, एक सॉल्ट है, और ये आपका यहाँ से क्या बन गया, वाटर। तो बहुत सिंपल से रिएक्शन है कि जब भी आपका बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, हमेशा सॉल्ट प्लस में क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो इस प्रकार से इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो मैंने अभी आपको सारी की सारी बता दी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज कॉमन अमंग ऑल बेसेस, कि सारे के सारे जो बेस हैं उनमें कॉमन चीज क्या है। जैसे हमने पढ़ा था कि एसिड के अंदर कॉमन क्या था, कि जब भी इनको वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाता था तो ये वाटर के अंदर अपने क्या दे देते थे, HN देते थे। अब बेस के अंदर क्या कॉमन चीज है, तो आपको बताता हूँ बच्चों, बेस जब भी रिएक्ट करता है किसके साथ, वाटर के साथ, तो ये डिसोशिएट हो जाता है आपका किसमें, Na प्लस प्लस में OH माइनस। तो बेस की पहचान क्या है, वाटर के अंदर अपने क्या देता है, ये हाइड्रोक्साइड आयन देता है, इसको हमने क्या बोला, हाइड्रोक्साइड आयन। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लिया आपकी बार मैंने, जब मैंने इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ से मेरा Mg2 प्लस बन गया, ठीक है, एक्वस, मतलब वाटर के अंदर, एक्वस मीन वाटर के अंदर। नेक्स्ट यहाँ से अब की बार OH मेरी कितनी है, 2 है यहाँ से, तो OH अब की बार कितने बनेंगे, 2, हाइड्रोक्साइड आयन कितने बनेंगे, 2। तो एक चीज आपने कॉमन देखी, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर के अंदर अपने को OH दे रहा था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वाटर के अंदर अपने क्या दे रहे हैं, OH आयन दे रहे हैं। तो सबके अंदर एक चीज कॉमन है कि ये जब भी रिएक्ट करेंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर अपने क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा आपको कि व्हाट इज कॉमन अमंग ऑल द बेस, सारे के सारे बेस के अंदर कॉमन चीज क्या है, कि सारे के सारे बेस वाटर के अंदर क्या देते हैं अपने को, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। द क्वेश्चन का आंसर आपका यही रहेगा, ठीक है बच्चों।
तो इस प्रकार से हमने बेस के बारे में पढ़ा है, बेस के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होती है, वीक बेस क्या होती है। ठीक है, डेली लाइफ के अंदर बेस आपके बहुत यूजफुल है बच्चों। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी कोलगेट आती है, टूथपेस्ट आती है, ठीक है, इसके अंदर बेस प्रेजेंट होता है आपका। ठीक है, माउथ का पीएच कंट्रोल करने के लिए टूथपेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हमारे दांत कई बार खराब हो जाते हैं, तो उसका कारण क्या है, हमारे माउथ का पीएच है वो एकदम से क्या हो जाता है, कम। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम कई बार दांत वगैरह साफ नहीं करते अच्छे से, तो उस केस में हमारे दांतों के अंदर पीएच वो लो हो जाता है, मतलब एसिडिक मीडियम हो जाता है। जैसे हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो वापस से बेस प्रेजेंट होने के कारण वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है और हमारे दांत खराब होने से बच जाती है, पहला यूज़। दूसरा बेस का यूज है बच्चों आपका, जैसे कि कई बार खाना ज़्यादा खाने के कारण एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, तो उस एसिडिटी को भी हम बेस से कंट्रोल कर सकते हैं। उस केस में एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए आप बेस यूज करते हो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एसिडिटी को कंट्रोल कौन सा बेस करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम एंटा एसिड भी बोलते हैं। एंटा एसिड मतलब एसिड का उल्टा। अगर हमारी बॉडी के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पेट के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारी बॉडी के अंदर। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से बनता है, जो हम खाना खाते हैं उसी से बनता है। तो अगर इसकी एक्सेस मात्रा हमारी बॉडी के अंदर हो जाएगी तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। एक्सेस फूड के कारण, या फिर जो फूड हमें डाइजेस्ट नहीं होता उसके अंदर HCl की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिडिटी। कंट्रोल कौन करता है इसको, बेस न्यूट्रलाइज कर देगा। पढ़ा है हमने, एसिड प्लस में बेस क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये ऊपर से हम एंटासिड लेते हैं या बेस लेते हैं, मिल्ड बेस है ये, हल्का सा बेस है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी हमने टाइप में पढ़ा था कि ये वीक बेस आपका। तो ये क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है और एसिडिटी को कंट्रोल करता है। तो बेस के अपने डेली लाइफ में बच्चों बहुत सारे यूज है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है यहाँ से बेस। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए वीडियोस, ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।